Hello everyone. Next topic of the chapter oxidation and reduction, balancing of redox reaction. Balancing of redox reaction through the ion electron method. Ion electron method. बेटा दो मेथड होता है रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का। पहला है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड सेकंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो फर्स्ट हम पहले पढ़ेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या इसी को कहते हैं बेटा हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड, ओके। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन थ्रू द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। तो कुछ रूल हैं जिस रूल के अकॉर्डिंग हमें रेडॉक्स रिएक्शन को क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। फर्स्ट रूल क्या है, राइट द इक्वेशन इन टू हाफ रिएक्शन, टू हाफ इक्वेशन। पहले बेटा पूरे रिएक्शन को इन टू हाफ रिएक्शन में लिखना है, टू हाफ रिएक्शन। सेकंड आइडेंटिफाई, फर्स्ट था बेटा, फर्स्ट जो था फर्स्ट वो नहीं, फर्स्ट था कि पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में? फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट द इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। तो पहले इक्वेशन को अगर आयनिक फॉर्म में है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो पहले इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, आयनिक फॉर्म में। एंड देन राइट द इक्वेशन इन टू हाफ रिएक्शन। सेकेंड identify the elements which is oxidized और reduce। उसके बाद आपको बेटा आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट्स का कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म एंड राइट द इक्वेशन इन टू हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। और उसके बाद आइडेंटिफाई द एलिमेंट व्हिच इज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। तो इक्वेशन को बेटा आयनिक फॉर्म हाफ रिएक्शन में, यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन में उसको आपको अलग अलग लिख लेना है। पहले आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद उसको दोनों को अलग अलग हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग अलग लिख लीजिए, ओके। नेक्स्ट रूल, बैलेंस द अदर एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी और एलिमेंट्स हैं उनको आप क्या कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस द अदर एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्या कर लीजिए बेटा, उसको बैलेंस कर लीजिए, ओके। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मत देखिए, और जितने भी एलिमेंट हैं उनको आप क्या कर लीजिए, एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको क्या कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए। बैलेंसिंग द ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बाय एडिंग H2O, क्या ऐड करते हैं बेटा, H2O। बैलेंसिंग द ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करेंगे, H2O टू अदर साइड, ओके। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एडिंग H+ आयन। तो देखो बेटा फर्स्ट पहले क्या करना है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, अदर एटम को बैलेंस कर लीजिए, उसके बाद ऑक्सीजन को, उसके बाद हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ आयन ऐड करेंगे, ओके। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करेंगे बेटा, H2O, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ आयन। चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ आयन, चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन। उसके बाद दोनों हाफ रिएक्शन को टू हाफ रिएक्शन को ऐड कर लेंगे।
इस वे में ऐड करेंगे, सच वे कि इलेक्ट्रॉन जो है दोनों हाफ रिएक्शन में वो हो जाए कैंसल आउट। कैसे ऐड करेंगे? दोनों रिएक्शन को, दोनों हाफ रिएक्शन को इस वे में, इन सच वे एडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन बोथ साइड आर कैंसल आउट। इस वे में उसको इस सच वे में कैंसल ऐड करेंगे कि दोनों हाफ रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाए बेटा, कैंसल आउट हो जाए। तो ये बेटा जितना हमने रूल आपको बताया, ये एसिडिक मीडियम में आपका रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। बट अगर आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस कीजिए, बेसिक मीडियम में है तो बैलेंस कीजिए, तो आपको एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। जितने H+ आयन है किसी भी साइड में, उतने OH- आयन आप बोथ साइड में ऐड कर दीजिए। अगर राइट साइड में H+ आयन 10 है तो 10 OH- आयन दोनों साइड में आपको क्या करना होगा बेटा, ऐड करना होगा, एक स्टेप और। बट अगर एसिडिक मीडियम में कह रहा तो ये लास्ट स्टेप आपको नहीं करना है। एसिडिक मीडियम में आपका रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो कौन सा मेथड है बेटा रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने का? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड। फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। सेकंड क्या था? उस दोनों को उस रिडॉक्स रिएक्शन को क्या लिख लो बेटा, आइडेंटिफाई कर लो, उसको आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। उसके बाद दोनों हाफ रिएक्शन को क्या कर लो, अलग अलग ले लो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद अलग अलग करेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा उस जितने भी एलिमेंट से बैलेंस कर लीजिए। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, H2O को ऐड करके, हाइड्रोजन को बैलेंस करिए, H+ आयन को ऐड करके, इलेक्ट्रॉन को चार्ज को बैलेंस करिए, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, और दोनों रिएक्शन को ऐड कर लीजिए। ऐसे ऐड करिए कि इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाए। ओके, तो बेटा हम एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू इसको समझते हैं। ओके, एग्जांपल है Fe 2 प्लस Cr2O7 2 माइनस gives to Cr3 प्लस Fe3 प्लस। ओके, क्या इक्वेशन है? Fe2 प्लस या Cr2O7 2 माइनस gives to Cr3 प्लस Fe3 प्लस। इसको आपको बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम। ओके, थ्रू द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो देखो बेटा आयनिक फॉर्म में लिखना है, ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में है। उसके बाद क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। यहाँ देखो बेटा Fe+2+3 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। Cr2O7 2 माइनस में Cr क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो फाइंड कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 2x प्लस -14 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू कितना आएगा बेटा 6, तो +6 2 +3। ओके, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6, तो कितना आ रहा है बेटा, चेंज डिक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो आइडेंटिफाई कर लिया अपने एलिमेंट्स को, कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस एलिमेंट का, किसका रिडक्शन हो रहा है। आइडेंटिफाई करने के बाद दोनों को हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट, इस रिएक्शन को हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ क्या है बेटा, Fe2 प्लस टू Fe3 प्लस। ओके, नेक्स्ट, और इसको बेटा बैलेंस कर लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के, तो बैलेंस है ऑलरेडी, एक ही दोनों एक ही एटम है। चार्ज को बैलेंस करना है, चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो इधर देखो बेटा 3 प्लस है, इधर कितना है 2 प्लस है, तो इधर 2 प्लस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए रिडक्शन हाफ को लिखते हैं, रिडक्शन हाफ Cr2O7 2 माइनस gives to Cr3 प्लस, बैलेंस द अदर एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ देखो बेटा क्रोमियम का नंबर 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 से यहाँ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ कितने ऑक्सीजन आइटम है बेटा, 7, तो यहाँ का क्या कर दीजिए 7H2O
उतने वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अदर साइड में ऐड करते हैं। बट यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा, 14, 7:2 14, तो यहाँ क्या करेंगे 14H+ ऐड कर देंगे। अब चार्ज देखिए बेटा, यहाँ कितने चार्ज हैं, 2 नेगेटिव और 14 पॉजिटिव, तो 12 पॉजिटिव हो गया इधर चार्ज, अरे 14 और 2 माइनस, यहाँ 12 पॉजिटिव, 6 इधर कितने हैं बेटा, 6 पॉजिटिव, तो 6 पॉजिटिव इधर 6 पॉजिटिव इधर 12 पॉजिटिव, बैलेंस करने के लिए इधर क्या करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। समझ में आई बात। यहाँ बेटा कोई भी एटम नहीं था, ओनली Fe था, ऑलरेडी बैलेंस था। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो था, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या किया हमने बेटा, यहाँ क्रोमियम Cr2 माइनस, इधर था Cr, क्रोमियम को बैलेंस किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। इधर चार्ज देखिए, चार्ज ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे पहले, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई किया और 7H2 ऐड किया इधर, तो 14 हाइड्रोजन इस टाइप। इधर कितना हो गया बेटा, 14 हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, तो 14H+ इधर ऐड कर दिया। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है। 14 प्लस 2 माइनस 14, 12 प्लस हो गया इधर, और इधर 6 प्लस है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर देंगे, इधर भी क्या हो जाएगा 6+। अब इन दोनों ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को क्या करना है बेटा, ऐड करना है, और इस वे में ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाए। ओके, हाँ, दोनों साइड से क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट। तो कैसे कैंसल आउट होगा, अगर बेटा हम 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करके क्या कर लें, ऐड कर लें, तो 6 से किसमें मल्टीप्लाई करना है, इस इक्वेशन में, तो हो जाएगा 6 Fe2 प्लस इसमें कितने से करना बेटा, 1 से, तो हो जाएगा Cr2 और 7 2 माइनस प्लस 14H+ गिव्स 2, 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें करना है 6 Fe3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन तो कट गया, 6 इलेक्ट्रॉन इधर से क्या हुआ बेटा, अच्छा लिख देते हैं इसको हम, यहाँ भी क्या था 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना था इसमें। और क्या है यहाँ 7H2, ये कट जाए, कैंसल आउट हो जाएगा इधर से। अब देखिए इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, इधर देखिए बेटा चार्ज पहले देखिए 12 2 माइनस 12 प्लस और 14 26 प्लस माइनस 2, इसका मतलब 24 प्लस है, अरे 12 14 26 2 माइनस कर दिया तो 24 प्लस। इस साइड देखिए 6 इंटू 3 18 प्लस, तो आई थिंक कहीं गलत हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि 18 प्लस यहाँ हो रहा है, कितना होना चाहिए 24 14H+ Fe 6 इलेक्ट्रॉन 2 1 मिनट, यहाँ बेटा 2Cr, यहाँ एक छूट गया है कंपाउंड, यहाँ हमने ऐड नहीं किया, 2Cr3+ था, क्या था यहाँ बेटा 2Cr3+, तो 18 और 2:3 6, कितना हो गया 24+। ओके, ये कंपाउंड हमने ऐड नहीं किया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करना था। ओके, तो बेटा 1 से, क्योंकि हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को कैंसल आउट करना है, और इसीलिए इस इक्वेशन में हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें 6 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर लीजिए। ओके, स्पेस नहीं था इसलिए हमने एक ही स्टेप में मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया। ओके, आप अलग अलग करिएगा, पहले मल्टीप्लाई करिएगा अलग अलग, उसके बाद ऐड करिएगा तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 6 Fe2 प्लस 6 Fe3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 1 Cr2, 1 का कोई मतलब ही नहीं 1 से मल्टीप्लाई करने का, और उसको ऐड कर लिया, तो 2 3 6 और 6 × 3 18, कितना हो जाएगा 24+, इधर 24+। ऑक्सीजन देख लीजिए बेटा 7 ऑक्सीजन, इधर भी 7 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 14, इधर भी हाइड्रोजन कितना 14, आपका इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। ओके, आई होप कि आपको ये बैलेंस करना आ गया होगा। ओके, नाउ वी टेक अदर एग्जांपल। SO3 2 माइनस प्लस
Cr2O7 2 minus gives to SO4 2 minus plus Cr plus 3। ओके, तो ये बेटा आपके लिए है, आप इसको बैलेंस करिएगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड से। ओके, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको पूछिएगा। ओके, थैंक यू।